Good morning, class. So today we are going to talk about some important topics that is very important in our life and most important in their competitive life. When we are going to attempt in a competition exam, everybody knows these words, growth and development. So today we are going to talk about what is growth and what is development. ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि ग्रोथ किस तरह से हमारी बढ़ती है और हमारा डेवलपमेंट किस तरह से होता है। कैसे एक चाइल्डहुड बच्चा जो है 1 साल से लेके वो फॉर एवर टिल द डेथ तक उसका लाइफ किस तरह से डेवलप होता है या फिर ग्रो होता है, वो हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अगर बात करना चाहें तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में, क्या है ग्रोथ और क्या है डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो ग्रोथ है ना, वेट एंड हाइट की, कि वेट कितना बढ़ रहा है या फिर हाइट कितनी बढ़ रही है बच्चे की। उसके बाद दूसरी चीजें जो है वो है हम मेजर कर पाते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की। तो ये 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ एविडेंस है ये सारी चीजें जो वेट एंड हाइट एंड हेड का सर्कमफ्रेंस दे पा रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट मीन्स हमारा ओवरऑल चेंजेस। हम ये भी कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर से लेके हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी पर्सनालिटी में। तो अगर हम बात करें कि इसमें चेंजेस हो क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमारे अंदर हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ में क्या मतलब फिजिकल चेंजेस। तो पहला हम सबसे पहली बात करें तो क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंजेस। उसके बाद अगर हम दूसरी चीजें बात करें, दूसरा हमारा फिजिकल चेंज के बाद हमारे अंदर हमारा क्या चीजें देखी जाती हैं। ये कोई भी एक ह्यूमन है या कोई भी चाइल्ड है, उसके क्या चीज देखी जाती है, उसका एक मेंटल पावर चेंज किया, मेंटल पावर देखा जाता है, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, मेंटली दिमाग से वो ग्रो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो सेकंड होता है वो क्या होता है, मेंटल चेंजेस। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करें तो आपका जो फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस हैं उनके साथ एक थर्ड जो चेंज है वो आपका इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं आपके अंदर। क्या होते हैं इमोशनल चेंजेस, कि आपका इमोशंस भी ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा। आप किसी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन में पढ़ पा रहे हैं कि आप उसमें इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि कोई 2 चाइल्ड हैं आपस में अगर खेल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर कि उनका इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अर्ली चाइल्डहुड में कोई भी बच्चा कोई भी अपना खिलौना दूसरे बच्चे को नहीं देता, या आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये बेसिक नेचर है जिससे कि हमें पता चल पाता है कि नहीं इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ इतने अंडरस्टूड होते हैं, समझदार होते हैं कि नहीं, कि जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड से वो ऊपर आते हैं तो उन्हें समझ जाते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ें वो खेल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करें इसके बाद अगर फोर्थ और क्या चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में हमारे बॉडी में, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सोशल चेंजेस। अब सोशल चेंजेस कैसे इंपॉर्टेंट होता है, सोशल चेंजेस में आपने देखा होगा कि इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी, मीन्स नेबर। उससे भी बड़ा और आगे भी चीज़ें हो सकती हैं चेंजेस, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है। अर्ली चाइल्डहुड में देखेंगे आप, जो बच्चा है जब, तो उसका क्या हो रहा है, तो पहले सबसे पहले किसको जानता है, मदर को जानता है। मदर के बाद फिर घर में जो और मेंबर्स हैं उनको, फादर को जानता है, अपने ब्रदर सिस्टर को जानता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव को पहचानने लगता है, नेबर्स को पहचानने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो मोर देन 3 इयर्स होता है, वो स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, स्कूल में उसके फ्रेंड्स बनते हैं,
उसके बाद फिर टीचर्स को से मिलता है, फिर अदर कहीं अगर फंक्शन है पार्टी में जाता है तो वहाँ लोगों से मिलता है। तो उसका एक सोशल जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है बच्चे का। सो यहाँ से हमारा सोशल चेंजेस हमारे बॉडी में आने लगते हैं और वो चेंजेस हमें दिखने लगते हैं, जो कि हमारा एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, इसके बाद और आगे जाते हैं तो मोरल डेवलपमेंट। आजकल तो छोटी क्लासों में ही आपको मोरल डेवलपमेंट की बुक्स रखी जाती हैं, स्कूल में लगाई जाती हैं, मोरल डेवलपमेंट की बुक्स लगाई जाती हैं, जिससे कि एक मोरल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का। नेक्स्ट वन है, क्या है? मोरल चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक डेवलपमेंट है पूरा, इस डेवलपमेंट के अंदर हमारा तो पहला जो है हमारा फिजिकल चेंजेस है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद साथ साथ हमारा मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा उसी के साथ साथ हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। फिर सोशल चेंजेस भी आने चाहिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज मॉरल डेवलपमेंट। सो मॉरल चेंजेस भी, तो ये ऑल अबाउट जितने भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल, ऑल द चेंजेस आर कम्स अंडर द डेवलपमेंट। चलिए, हमने ये जान लिया ग्रोथ क्या, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। क्या बिना ग्रोथ के हमारा डेवलपमेंट हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्योंकि जब हमारी शरीर का ग्रोथ होगा, हम चाइल्डहुड हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे, तो अभी तो साथ में उसका डेवलपमेंट होगा। तो बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं। तो पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, इज ग्रोथ इज लिमिटेड? ट्रू या फॉल्स? यस, लिमिटेड। ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। इज ग्रोथ इज लिमिटेड? यस, ग्रोथ इज लिमिटेड, बट द डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड। फॉर एवर द लाइफ हमारा डेवलपमेंट जो है वो बॉडी का, हमारा बॉडी का या हमारा डेवलपमेंट, हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता चला जाता है। फॉर एवर लाइफ हमारी बॉडी का, फॉर एवर लाइफ हमारे जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो होता चला जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओनली द फिजिकल डेवलपमेंट इन ग्रोथ, क्या ग्रोथ में ओनली हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है? यस, कह सकते हैं। क्योंकि क्या ग्रोथ में हमारे क्या चीजें हो रही है डेवलप? दो ही चीजें हो रही है। पहला, ग्रोथ में वेट एंड हाइट। तो वेट मतलब हमारा वजन बढ़ रहा है और हाइट मतलब हमारा साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब हम देखते होंगे जब अर्ली चाइल्डहुड होता है तो वो उसका जो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, बहुत हमें ईजिली हम कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ नहीं, इसमें ग्रोथ हो रही है, ये बड़ा हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता चल पाता है कि यस, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं और दूसरी चीजें, और लोग यहाँ से भी मेजर करते हैं कि नहीं कैसे ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा। आपने देखा होगा हेड सर्कमफ्रेंस, जो सिर का जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसका साइज जो है ये भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और ये अर्ली चाइल्डहुड में बहुत जल्दी और कंपैरिजन हम कर पाते हैं, इजीली हम देख पाते हैं कि बहुत जल्दी ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें। We are going to talk about the difference between the growth and development. क्या डिफरेंस है बीच में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। राइट, अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में हमने क्या देखा? सबसे पहले हम अगर बात करें ग्रोथ में, तो ग्रोथ में डिफरेंस क्या है और डेवलपमेंट में? पहला ही तो फिजिकल चेंजेस।
The growth में only we see that the physical changes are going on the body of the child, but in other development, in overall development, there is a development of physical changes, emotional changes, mental changes, and moral changes, and etc. Many other changes happen. So that is important. What in a growth is a physical changes, and the overall in the development there is many changes. So second बात करें तो जो ग्रोथ है इसमें ना लिमिटेड स्कोप है. एक टाइम के बाद है ना लिमिट हो जाता है, उसके बाद बढ़ेगी नहीं ग्रोथ हमारी. अब मेरी जान लो, मेरी जितनी ग्रोथ है या जितनी हाइट है, मेरा ग्रोथ होगा, हाइट बढ़ जाएगी और 5 साल बाद नहीं. नाउ इट्स लिमिटेड. हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत वेट कम ज़्यादा हो सकता है, बट वो भी एक लिमिट हो जाता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है, क्योंकि वो उसका फूड हैबिट वो होगा, जिस तरह का वो फूड हैबिट वो फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से उसका बॉडी भी एक स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है. हाँ, अलग बात है वो अगर वो ज़्यादा बाहर का कुछ खाने लगे तो बॉडी वेट बढ़ सकता है, तो ग्रोथ हो सकती है, बट एटलीस्ट वो एक स्कोप लिमिट है, उससे एक्सेस नहीं जाता. बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, नॉट लिमिटेड. आपका डेवलपमेंट नहीं रुक सकता, उसका एक लिमिट नहीं है. टिल द ओल्ड योर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपके डेवलपमेंट आपके उसमें चेंजेस आते रहेंगे. आज मैं 28 ईयर्स का हूँ, और आने वाले टाइम में हो सकता है मैं 5 साल बाद जो मेरी डेवलपमेंट है, मेरा वे ऑफ स्टाइल है, वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल है, वे ऑफ पर्सनालिटी है, क्या अब तक वो चेंज हो जाए. सो इट्स नॉट अ लिमिटेड, इसका स्कोप लिमिट नहीं है. अच्छा, उसके बाद हम अगर थर्ड बात करते हैं, मेजरेबल एंड विजिबल. मेजरेबल मतलब हम जब ग्रोथ हो रहा था हमारे बॉडी में, तो हम उसकी ग्रोथ को मेजर कर पाते हैं. नहीं, बच्चा थोड़ा सा जन्म से जब हुआ था तो वो 2.2 kg था, ये 3.6 kg था, ये 1.2 kg था. 6 महीने बाद वो 5.5 kg हो गया. उसकी हाइट पहले 30 से 40 सेंटीमीटर थी, अब वो 60 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया. तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को एक मेजर कर पा रहे हैं और विजुअली मेजर कर पा रहे हैं, उसको हम देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं प्रैक्टिकली. तो इसमें क्या है, मेजरेबल एंड विजिबल होता है हमारे ग्रोथ में. और अगर बात करें डेवलपमेंट की तो नॉट मेजरेबल, मेजर नहीं कर पाते, बट हम बहुत ज़्यादा ही अगर डीप में से स्टडी करें ना तो हम कुछ चीज़ें मेजर कर पाते हैं, बट ओवरव्यू हम मेजर नहीं कर पाते हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. जो ग्रोथ है हम उसमें क्वांटिटेटिव चेंज देखेंगे, क्वांटिटी चेंज देखेंगे कि नहीं, अच्छा पहला साइज इतना था, पहले इतना वेट था, अब उतना बढ़ गया, थोड़ा सा और ग्रोथ हो गया. तो हम एक क्वांटिटी के रूप में हम उसको उसका ग्रोथ देख रहे हैं. बट हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट में उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ उसका खुद का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके नॉलेज बढ़ रहा है, वो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, मॉरल चेंजेस आ रहे हैं उसमें. तो ये क्या क्वालिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं. ग्रोथ में क्या हुआ, क्वांटिटेटिव चेंज हम मेजर कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और इसमें क्वालिटेटिव चेंज देख पा रहे हैं. उसके आगे चलते हैं, और भी डिफरेंसेस हैं. लिमिटेड ग्रोथ है वो लिमिटेड है, वो एक अप टू द एज के बाद वो रुक जाएगी, बट नॉट इन द डेवलपमेंट. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और वो लंबा हमेशा हमारे साथ, हमारे लाइफ के साथ साथ वो हमारे अंदर चेंजेस, हमारे अंदर डेवलपमेंट होते रहते हैं.
पर्सनालिटी हो जाए, पर्सनालिटी भी और चेंज हो सकती है, या फिर हमारी इमोशनल अटैचमेंट अधिक हो सकता है, या मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर और उसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो मतलब हम बात करें कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हमारा होल ओवर द लाइफ होगा, बट एक ग्रोथ एक लिमिट है, वो एक कॉन्स्टेंट टाइम तक जाके वो रुक जाएगी। ओके, नाउ अगेन वी टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ग्रोथ कॉजेज द डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ कारण है डेवलपमेंट का? तो दूसरा क्वेश्चन अगर लें, इट इज नॉट नेसेसरी डेवलपमेंट कॉजेज ग्रोथ, इट इज नॉट नेसेसरी डेवलपमेंट कॉजेज ग्रोथ, जरूरी नहीं है डेवलपमेंट कोई ग्रोथ हो। तो ये भी हो सकता है कि उसका शरीर बढ़ रहा है और उसका पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जैसे कह देते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा पेरेंट्स भी या कई गेस्ट आते हैं घर पे, तो कहते हैं कि आपको जो एज है ना, आपका बच्चा मैच्योर नहीं है, बड़ा तो दिख रहा है लेकिन इसमें अभी भी बचपना है, ही इज नॉट मैच्योर अप टू द एज। सो वी कैन से दैट जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, इट नॉट नेसेसरी। ओके, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ का जो सिनोनिम्स है वो फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जो सिनोनिम्स ऑफ ग्रोथ है वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। सो टुडे व्हाट वी हैव स्टडीड दैट द एविडेंस, लाइव एविडेंस हम देख पा रहे होते हैं जो हमारा ग्रोथ प्रोसेस है, बट डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हम फील कर पाते हैं, एक्नॉलेज कर पाते हैं कि नहीं डेवलप हो रहा है। अच्छा, हम अगर इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो चीजें आती हैं, एक गर्ल्स एंड बॉय, तो अगर हम दोनों की बात करें गर्ल्स एंड बॉयज की, तो हम क्या कर देखेंगे कि जो गर्ल्स है ना वो अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो बहुत ही बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बाद और अप टू द 2-3 ईयर्स तक, तो आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट है ना गर्ल्स का ज्यादा है कंपेयर टू बॉयज। ग्रोथ रेट जो गर्ल्स का है ना वो ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉयज। उसमें क्या होता है कि उसका जो ग्रोथ रेट है ना बॉडी का बहुत ही वेरी फास्ट होता है। हमें 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में हम इजीली देख पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं कि बॉडी तो बहुत तेज चेंज हो रहा है। तो इसमें जो गर्ल होती है उसका बॉडी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होता है। उसके बाद अगर और हम आगे पहुँचते हैं तो जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो 5 से 8 वर्ष की में चला गया है, 5 से 5 to 8 ईयर्स के एज में पहुँच चुका है, तो इस बीच में हम देखेंगे कि इसमें भी हमारा जो ग्रोथ लेवल है ना वो गर्ल्स का ही इंक्रीज होगा कंपेयर टू बॉयज। क्योंकि देखेंगे बच्चे, आप जो बॉयज है वो है ना, आप देखेंगे कि बॉयज जो है वो 5 या 6 ईयर में क्रॉस कर रहा है, तो आपको देखेंगे वो उसमें चेंजेस आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे, चेंज ही नहीं हो रहा, बढ़ ही नहीं रहा है। बट इन द गर्ल्स में आप कॉन्टिन्यूसली चेंजेस देख पाएंगे कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो बॉय से थोड़ा आगे है ग्रोथ में। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या है कि 16 एबव 16 जब एबव 16 होती है तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो गर्ल है वो मैच्योर हो चुकी होती है, बट बॉयज जो मैच्योरनेस है बॉडी में 16 to 18 में वो मैच्योर हो चुकी है। आप देख पाएंगे, इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नहीं जो गर्ल्स है वो मैच्योर हो गई है। बट जैसे ही 16-18 क्रॉस होते हैं बॉयज, फिर जो ग्रोथ रेट है ना वो गर्ल्स का नीचे रहता है और बॉयज के अंदर जो मैच्योरनेस है वो बहुत ही फास्ट तरीके से, मतलब वेरी फास्ट के तरीके से वो बढ़ने लगती है।
उसके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इसे समझें, इससे भी हमारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें किसकी ग्रोथ रेट अधिक होती है, जो गर्ल्स की होती है कंपेयर टू बॉयज। सेकेंड स्टेज जो है उसमें भी हम देखेंगे कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं उसमें। उसके बाद हम थर्ड स्टेज में पढ़ते हैं, तो थर्ड स्टेज है 16 to 18। इसमें क्या है, इसमें जाके जो गर्ल्स का जो ग्रोथ रेट है वो रुक जाएगा, लिमिट हो जाएगा, बट जो बॉयज का ना वो बहुत तेज हो जाएगा 18 के बाद, उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आने लगेंगे। सो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो भी प्रोसेस हमने बताए या जो भी हमने डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है हमारे एग्जाम में इससे जो हमने डिस्कस करा वो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कंफर्म है आएगा ही आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video.